हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मेस्टिक। तो आज हमारा जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज है उसका थर्ड पार्ट मैं लेके आ गया हूँ, जो कि है सस्पेंशन। आइए बढ़ते हैं। Suspension, आइए बढ़ते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसके साथ साथ मैं आपको खुद थोड़े बहुत कंसेप्ट से क्लियर कराने का प्रयास करूंगा ब्रीफ में, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा कम है दोस्त, इसके लिए। तो ठीक है, आज हम लोग पहले मूव ऑन करते हैं हमारे पहले और चहेते क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये आपको ध्यान में रखना, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, यानी कि हिंदी में आपको बता दूं कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो फ्लोकुलेटर सिस्टम सस्पेंशन में नहीं पाई जाती है। विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर मुझे चार ऑप्शन दिया है: रैपिड सेडिमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक, लूजली बाउंड सेडिमेंट एंड पार्टिकल्स फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ फ्लॉट्स। नाउ सबसे पहले हम लोग समझते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन इज द डिस्पर्शन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड इनटू ए सॉल्वेंट सिस्टम। यानी कि जैसे कि अगर आप एक पाउडर लेंगे, उसको अगर आप दबाते हैं तो वो कैसा ऐसा ऐसा निकलता है ना, फव्वारे जैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स। तो यही अगर मैं एक मेरा ड्रग का मॉलिक्यूल है उसको मैं ऐसे सॉल्वेंट में डिस्पर्स कर लूँ, आई होप सो आपको ये दिख रहा है छोटे छोटे पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपका एपीआई है। तो अगर मैं इसको डिस्पर्स कर दूँ, इसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सस्पेंशन। अब फ्लोकुलेशन क्या होता है, मतलब फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे अपने आके चिपक के एक थोड़ा सा क्लस्टर बना देते हैं। ठीक है, अब लेकिन पंगा ये है और अच्छा ये है कि ये जो क्लस्टर है ये कुछ लड़कियों की दोस्ती जैसा है। मैंने एक्चुअली ये वीडियो जो है बनाया था इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा। ठीक है, तो ये जो क्लस्टर बनते हैं वो लड़कियों की दोस्ती की तरह होता है कि अगर कोई तीसरा पर्सन आगे कुछ बोल देगा, यानी कि मैं यहाँ पर अगर कुछ शेयर स्ट्रेस लगा दूंगा तो ये जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे। तो लड़कियों में दोस्ती में कैसा होता है, अगर कोई तीसरे ने आके किसी दूसरे की कान भर दिया तो वो दोस्ती वो तुरंत टूट जाती है, लेकिन बॉयज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वही बात है जो यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस, जो फ्लोकुलेटेड सिस्टम यानी कि एक क्लस्टर बन रहा है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का, लेकिन अब जब मैं उसको शेयर स्ट्रेस लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा सस्पेंशन है और इसमें मान लो छोटे छोटे क्लस्टर बने हैं, उसको मैं ऐसा फोर्स लगाया ना, इसको बोलते हैं शेयर फोर्स। ये शेयर फोर्स लगाने के बाद पार्टिकल्स कुछ ऐसे टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये था फ्लोकुलेटेड सिस्टम। तो आइए समझते हैं। तो रैपिड सेडिमेंटेशन रेट, देखिए जो अभी तक जीपैट पढ़ते आ रहा है उसको पता है कि सेडिमेंटेशन रेट ऑफ फ्लोकुलेटेड सिस्टम तो भैया रैपिड है, तो मेरा एक ऑप्शन गया। नाउ हम लोग बढ़ते हैं लूजली बाउंड सेडिमेंट दैट इज इजिली डिस्पर्सिबल। देखो मैंने आपको बताया अभी कि क्लस्टर है, उसको मैं फोर्स लगाया, शेयर फोर्स लगाया तो वो टूट जाएगा। तो ये क्या हुआ, रीडिस्पर्सिबल ही हो रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे थे, मैंने फोर्स लगाया तो वो वापस ऐसे खुल गया, जैसे हमने पाउडर का आपको एग्जांपल दिया। तो इजिली रीडिस्पर्सिबल है, तो ये ऑप्शन भी गया। पार्टिकल्स फॉर्म क्लस्टर ऑफ रॉक्स, ये तो बनना ही है, यहाँ तो पूछ रहा है नॉट। तो राइट आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक। जी नहीं, जो हार्ड केक है वो बनता है डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो ये सिस्टम है, मतलब जो क्लस्टर बनते हैं उसमें जो इफेक्टिव फोर्सेज होती हैं वो बहुत हाई होता है। तो इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं होता है, दिमाग में डाल। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ जीटा पोटेंशियल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। सर मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार याद रखा, रट्टा मारा, किसी से सीखा, बट मैं भूल जाता हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, आई होप सो नहीं, मतलब शायद आपके साथ भी है। तो आइए थोड़ा सा पहले जीटा पोटेंशियल के बारे में समझ लेते हैं, देन वी विल डेफिनेटली किक दिस आउट, आंसर हम फटाक से निकाल। तो जीटा पोटेंशियल एक, मान लो हमने तो बुक में पढ़ा है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड शेयर बैड वगैरह वगैरह, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर सिंपल याद रखो, अगर जीटा पोटेंशियल हाई है, जीटा पोटेंशियल हाई है, हाई मतलब हाई वाला नहीं, ऊपर वाला, आई होप मुझे मालूम है, मैंने लेम जोक मारा, ठीक है। हाई है तो सस्पेंशन हाई फाई है, मतलब बढ़िया है। ठीक है, अगर जीटा पोटेंशियल हाई रहेगा तो सस्पेंशन जो है वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, यानी उसमें हार्ड केक फॉर्म नहीं होगा, देन उसका सेडिमेंटेशन ये सब वगैरह जो भी है वो सब नहीं होगा। अगर जीटा पोटेंशियल लो है तो भैया दिक्कत की बात है, हार्ड केक वगैरह फॉर्म होगा, इजीली रीडिस्पर्सिबल नहीं होगा। अब मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है क्यों। देखिए जीटा पोटेंशियल एक, मान लो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब ये जितना ज्यादा रहेगा ना तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोड़ो, रिपल्शन फोर्स है ये सब। और ये जितना ज्यादा रहेगा, मैंने क्या बोला, रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स जिसको नहीं समझ में आ रहा है चलो वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सीजर है तो ये पेन, ठीक है। तो रिपल्शन फोर्स यानी कि क्या,
एक दूसरे पे रिपेल कर रहे हैं, यानी कि आपकी क्रश और आप, वो आपको रिपेल कर रही है, आपसे मिल नहीं रही है, तो दैट इज ए रिपल्शन फोर्स। अगर आप यहाँ पर अब आओ सस्पेंशन में, अगर पार्टिकल्स जो है वो रिपेल हो रहे हैं, यानी कि अपने पास नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो डिस्पर्स है। सस्पेंशन इज ऑल अबाउट द डिस्पर्जन, ठीक है। तो अगर वो डिस्पर्स है मतलब ज्यादा स्टेबल है, पास आएंगे, क्लॉक्स बनाएंगे, नीचे सेटल होंगे, हैवी पार्टिकल बन के हार्ड केक फॉर्म हो जाएगा, डीफ्लोरेटेड सिस्टम बन जाएगा, बहुत बेकार दिक्कत हो जाएगा एज ए फॉर्मुलेट है। तो जीटा पोटेंशियल एक रिपल्शन फोर्स है, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना स्टेबल इमर्ज सस्पेंशन, जितना ज्यादा रिपल्शन जीटा पोटेंशियल उतना स्टेबल सस्पेंशन, और जितना कम जीटा पोटेंशियल उतना बेकार सस्पेंशन। ये याद रख रखो, रिपल्शन फोर्स है, ज्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, कम रहेगा तो बेकार रहेगा। आई होप सबको समझे। तो आइए देखते हैं, टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन। ना भाई, ये सब कहाँ विस्कोसिटी, अगर मुझे मेजर करना है तो मैं लूप फील्ड में विस्कोमीटर में जाऊंगा, ऑसवाल्ड विस्कोमीटर में जाऊंगा, यहाँ क्यों जाऊंगा? तो ये गलत हो गया। टू डिटरमाइन द इंटरफेशियल टेंशन, नॉट एट ऑल, ये बात ही नहीं है। टू प्रेडिक्ट द फ्लक्चुएशन व्हेन द पोटेंशियल फॉल्स बिलो सर्टेन रेंज, टू एनहांस द solubility ऑफ द ड्रग इन द व्हीकल। नो, सॉलिबिलिटी एनहांस करने के अलग अलग तरीके हैं, यूजिंग सॉल्वेंट्स और एनी लाइक साइक्लोडेस्ट्रीन वगैरह कुछ यूज करके, लेकिन ये सब तो नहीं है। तो राइट आंसर इज टू प्रेडिक्ट द फ्लक्चुएशन व्हेन पोटेंशियल फॉल्स बिलो सर्टेन रेंज। तो सर ये मुझे कुछ समझा नहीं। देखिए, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि विस्कोसिटी, इंटरफेशियल टेंशन, सॉलिबिलिटी, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। मुझे सर ने बताया था कि रिपल्शन फोर्स, क्लस्टर एंड ऑल एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पॉपुलेशन से मैच खाती है, यही लगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो जीटा पोटेंशियल इट्स अ कंसेप्ट जिस थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बच्चों को समझता नहीं है, तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि रिपल्शन फोर्स करके याद रखो, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पर स्टिक रहो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज योर पावर। ठीक है, रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला। मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन, विच, थोड़ा अभी मैं फास्ट लेता हूँ, विच सस्पेंडिंग एजेंट फॉर्म द थिक्सोटोपिक सॉल्यूशन एंड बेटर देन अकेशिया एज अ थिकनिंग एजेंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। द आंसर इज xanthan गम। बोलोगे बाकी का क्यों नहीं, बाकी का भी देते हैं, ठीक है, लेकिन जो एबिलिटी ज्यादा अच्छी है वो xanthan गम की है सबसे ज्यादा, दैट्स व्हाई। अब चलो थिक्सोटोपिक सिस्टम क्या होता है एक बार मैं डिस्कस कर लूँ, मैं नहीं करता तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो थिक्सोटोपिक यानी कि क्या, बहुत ही सिंपल है, जेल टू सोप, ठीक है। ये याद रखो, जेल टू सोप, यानी कि कोई सब्सटेंस जो है वो जेल फॉर्म में था, मैंने उसको वहां पर कुछ शेयर फोर्स लगाया तो वो सॉल्यूशन बनता है। ये लेट अस अंडरस्टैंड, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है, इसके बीच में फोर्स वगैरह है जो भी है, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर मैंने इसमें शेयर फोर्स लगाया, शेयर फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे। तो क्या होता है ना, ये जो नेटवर्क है वो लूज हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं। तो दिस फॉर्म्स क्या, लिक्विड। हमने पढ़ा है ना बचपन में कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा है इन केस ऑफ सॉलिड देन लिक्विड देन गैस। तो ऐसे यहाँ पर जब मैंने फोर्स लगा के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम किया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अगेन जब मैं शेयर हटा दूंगा तो ये वापस जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये कहाँ यूज होता है, थ्योरेटिक सिस्टम, मेनली कुछ ऐसे सब फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं जहाँ पर हमको कुछ डिपो सिस्टम फॉर्म करना हो, वहाँ पर यूज कर सकते हैं। नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू जीपैट, बट ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये पता है, और ये नॉन न्यूटोनियन टाइप का फ्लो है, ये सब चीज़ें भी आप लेके चलो। टाइम डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये भी लेके चलो। ऐसे यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करते हो डायरेक्ट तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा लेके चलो कि भैया दिग्जो टॉपिक क्या होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या आता है, ऐसे आपका रिवाइज भी होता रहेगा। आइए मूव ऑन करते हैं। इसमें थोड़ा मैं कम एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये नोन है। फॉर द ऑर्थोनिक सबस्टेशन द मैक्सिमम पर्सनल पार्टिकल क्या है, इसका राइट आंसर है 5। अब वैसे तो यूएसपी में आपको दिया गया है 10 का, बट नॉर्मली एज अ फॉर्मुलेटर हम लोग 5 माइक्रोमीटर का ही साइज रखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे पैरामीटर्स है, कुछ जो ड्रग है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, कुछ इरिटेशन कॉज करेंगे, सेवरल रीजंस आर देयर। तो ये सिर्फ याद करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर which theory explains the stability of the dispersed system by considering the balance between van der Waals attraction and electrical repulsion? स्टोक्स लॉ, नॉट एट ऑल। स्टोक्स लॉ सर यहाँ पर मुझे वो सेडिमेंटेशन रेट के बारे वगैरह में बताता है, तो वो नहीं है। ऑक्सफोर्ड राइपनिंग थ्योरी सर इसमें नहीं है, वो आता है मेरा इमल्शन। नॉइज विटनी में सर नहीं है, बिकॉज नॉइज विटनी तो सर वो कुछ और ही फंडा है। कौन सा फंडा है, रिजोल्यूशन का डिफ्यूजन का? बोलो बोलो।
तो ये ऐसे ऐसे चीजें मैं जानबूझ के आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मुझे याद है कि नहीं। नॉइज़ कौन से किस लिए यूज होता है, ऑक्सफोर्ड डाइविंग कौन सी थियरी किसके लिए, स्टोक्स का क्या है। हालांकि यहाँ पर राइट आंसर है डीएलडीओ थियरी, विच डिटरमाइंस द बैलेंस बिटवीन द वैन डर वाल अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रिकल रिपल्शन। सर ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, सेम बस ऑफ फ्लॉक्स लेके चलो, आपको सारा चीज समझ में आएगा। तो ये चीजें थी, ये क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे नॉइज रीडिंग इक्वेशन यूज होता है इसके लिए, तो कमेंट डाउन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ नैनो सस्पेंशन। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें बिकॉज नोन है। रेड्यूस बायोबिलिटी फॉर द पुअर सॉल्युबल ड्रग्स, नहीं। मुझे बायोबिलिटी रिड्यूस करेगी तो मुझे क्यों बनाऊंगा भाई मैं, से वेरी लॉजिकल आंसर। इंक्रीज टिश्यू इरिटेशन, नॉट एट ऑल। अगर मुझे टिश्यू इरिटेट करना है तो मैं बनाऊंगी। एनहांस रिजोल्यूशन रेट, ओके। डिफिकल्टी इन अचीविंग यूनिफॉर्म। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं भी बंदा पढ़ा होगा ना, लॉजिकल आंसर लगाएगा, लॉजिकल अपना दिमाग लगाएगा, उससे पता है। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा दिस वन, टू एनहांस द रिजोल्यूशन रेट। क्यों, पार्टिकल साइज छोटा है, डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, अच्छा एक्शन देगा। वेरी वही हमारा घिसा पिटा थियरी, वही याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन, what is the primary purpose of adding humectants like propylene glycol into the suspension? To prevent oxidation of the drug, okay, बट ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए मैं ये क्यों डालूंगा, मैं एंटीऑक्सीडेंट डालूंगा ना भाई, ये क्यों डालूंगा। तो ये जाता है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ओके। टू एनहांस द फ्लेवर, नहीं यार, फ्लेवर मुझे एनहांस करना तो मैं फ्लेवरिंग एजेंट नहीं यूज करूँ। टू एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, नॉट एट ऑल। प्रोपाइलिंग ग्लाइकॉल प्रिजर्वेटिव नहीं, वो तो उल्टा बुला लेगा भाई माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो राइट आंसर इज दी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड प्रोटेक्ट द एपीआई फ्रॉम द डिग्रेडेशन। प्रोपाइलिंग ग्लाइकॉल का प्रॉपर्टी है कि ये सारे जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और प्रोटेक्ट करेगा एपीआई को डिग्रेडेशन से, ठीक है। मूविंग ऑन द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर सस्पेंशन पैकेजिंग। हाई रिस्क ऑफ ब्रेकेज, बच्चा भी बता देगा, तो इसे तो कोई बोलना नहीं। इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द लाइट, ऐसा नहीं है, वी कैन यूज इट। हाई कॉस्ट, नहीं यार, प्लास्टिक तो सस्ता है, सबको पता है। तो दैट इज द लीचिंग ऑफ कंटेनर कंपोनेंट्स इज द डिसएडवांटेज। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ऐसे क्वेश्चन शायद ना आए, बट करने में क्या जा रहा है, ठीक है। ये राइट आंसर इसका है बी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेन रिलीज सस्पेंशन, थोड़ा सा एनडीडीएस पार्ट आ गया। Which mechanism involved the drug release controlled by a polymer coating dissolution? डिफ्यूजन कंट्रोल, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिसोल्यूशन, आयन एक्सचेंज। मेरा एक स्मार्ट बंदा होगा, वो यहाँ पर देख के ही आंसर बता देगा कि सर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज मुझे इसने बोला है कंट्रोल रिलीज कंट्रोल बाय पॉलीमर कोटिंग डिसोल्यूशन, तो यार डिसोल्यूशन कंट्रोल ही रहेगा ना। आखिर क्या होता है, देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसा आपका पॉलीमर का कोटिंग है, ये मान लो पॉलीमर है, ये दोनों लेयर है, पॉलीमर है। अभी मैं ड्रग के लिए दूसरा पेन लेता हूँ। या, तो ये आपका इसमें से ड्रग है, ठीक है, ये ऐसे से ड्रग है जो ब्लू पार्ट है। तो क्या होता है, ये जो पॉलीमर है ना, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये ऐसे ऐसे ब्रेक होगा, यानी टूटेगा, ठीक है। तो जैसे ये टूटेगा, डिजॉल्व होगा, तो इसमें से ड्रग निकलेगा और अपना एक्शन शो करेगा। तो यही पूछा है कि पॉलीमर कोटिंग डिजोल्यूशन है, तो क्या होगा, तो डिजोल्यूशन कंट्रोल रिलीज होगा, जैसे जैसे पॉलीमर जितनी देर में डिजॉल्व होकर टूटेगा यानी ब्रेक होगा, वैसे वैसे ड्रग बाहर निकलेगा, ठीक है। Which quality control test ensure the absence of the hard cake formation in the suspension? pH test, then centrifugation, zeta potential, porability test. तो यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे जीटा पोटेंशियल टेस्ट नहीं, जीटा पोटेंशियल टेस्ट नहीं यूज होता है। तो पीएच होता है क्या, पीएच तो पिक्चर में ही नहीं है। पोरेबिलिटी टेस्ट नो। सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी आपको पता है ऐसे ऐसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अगर हार्ड केक बना रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन में प्रॉब्लम आएगी, ऐसे 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 ब्लेड अटक जाएगा, जो भी यूज। तो ये हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वेरी चीप टेक्निक कैन है ये, और इजीली अवेलेबल है, कर सकते हैं। दैट्स वाई सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट जो है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द हार्ड केक का फॉर्मेशन इन द सस्पेंशन। हार्ड केक फॉर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिकॉज सस्पेंशन अच्छा नहीं बनेगा, इजीली इरडिस्पोजेबल नहीं होगा। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए जो भी मैंने डिस्कस किए। और आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और फार्मेस्टी को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज जो नॉलेज है वो शेयर करने से ही बढ़ता है कि नहीं। तो शिक्षा शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।